समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अगम मौर्य ने बातचीत के दौरान बताया कि जो सोशल मीडिया पर टिकट होने को लेकर खबरें चल रही हैं, वो सभी खबरें फर्जी हैं। उन खबरों में कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है और टिकट को लेकर पार्टी का मंथन चल रहा है। जैसे ही टिकट की स्थिति साफ होती है, सबसे पहले मीडिया को अवगत कराया जाएगा और लिस्ट जारी कर दी जाएगी। फिलहाल अभी तक कोई टिकट फाइनल नहीं हुआ है। वहीं अगम मौर्य ने अपनी दावेदारी को लेकर चल रही चर्चाओं के बारे में कहा कि उन्होंने कहीं से भी टिकट की दावेदारी नहीं की है और वह पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने चुनावी तैयारियों के बारे में कहा कि समाजवादी पार्टी विकास का मुद्दा लेकर जनता के बीच चुनाव में जाएगी और 2012 की तरह पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बढ़ते जनाधार से घबराकर नित नए हथकंडे अपना रही है, मगर इस बार जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है और समाजवादी पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की नाकाम सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। यूपी प्लस योगी के नारे को लेकर कहा कि जनता अब इनकी हकीकत को जान चुकी है। अब इनके काम में कोई भी नारा काम आने वाला नहीं है जो सरकार बनाने का काम कर सके। वहीं किसानों को लेकर किए गए सवाल के जवाब में अगम मौर्य ने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके सत्ता प्राप्त करने के बाद किसानों की जितनी आय थी उसे भी आधा कर दिया। अब किसानों के हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा समाजवादी को वोट देकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और अखिलेश यादव को पुनः प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। आज हम आ पहुंचे अपनी चुनावी यात्रा में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय, जहां पर मौजूद हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अगम मौर्य साहब। आइए अगम मौर्य साहब से पूछते हैं कि आगे क्या चल रही है तैयारियां, क्या है उनकी चुनावी रणनीति। मौर्य साहब, स्वागत है आपका हमारे नापतोल न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जानना चाहेंगे इस समय जो चुनावी तैयारियां हैं वो आपकी कैसी चल रही हैं? देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि फरवरी के पहले से दूसरे हफ्ते में चुनाव होना तय हुआ है लगभग, और पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी की चल रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जगह जगह जनसभाएं, रथ यात्राएं चल रहे हैं। ऊपर से लगातार हर समाज में अपनी अपनी मीटिंगें चल रही हैं। सारे नेता क्षेत्रों में जाने का काम कर रहे हैं और जितने क्षेत्र से जितने आवेदन करता है सब अपनी अपनी विधानसभा में लगे हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। अब जबकि सपा और सपा में गठबंधन हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि कितनी संभावनाएं बढ़ गई हैं? देखिए, किसी भी दल से गठबंधन होता है तो संभावनाएं, ये जाहिर सी बात है कि बढ़ती हैं और बसपा से गठबंधन होना एक बहुत हर्ष का विषय है। इससे समाजवादी पार्टी को मतलब मजबूती भी मिलेगी और वहाँ के उस और लोग भी सब लोग जुड़ने का काम करेंगे। सर, जानना चाहेंगे अभी शाहजहांपुर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं यूपी प्लस योगी उपयोगी। आपको क्या लगता है इस नारे से समाजवादी पार्टी पर कितना असर पड़ेगा? ये कोई नारा ही नहीं है। देखिए, जब लोग काम के नाम बदल सकते हैं, पुलों के जो उद्घाटन हुए उद्घाटन का उद्घाटन कर सकते हैं, तो वो नारा कुछ भी दें, उससे नारों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, जनता आज की डेट में विकास को देखती है, जनता आज की डेट में योजनाओं को देखती है। नारों से ही काम चलने वाला होता तो मेरे हिसाब से अच्छे अच्छे एक्टर आके चुनाव लड़ लेते। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में किन मुद्दों के साथ जाना चाहेगी? समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे के साथ चुनाव में जाना चाहती है। समाजवादी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा की, मात्र सुरक्षा की मुद्दे को लेकर चुनाव उसमें जाना चाहती है चुनाव में। और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी बात किसानों को और नौजवानों की बात लेकर चुनाव में जाना चाहती है। अभी हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने बयान दिया कि हम अभी 2 कदम पीछे हटे हैं, टाइगर छलांग लगाने के लिए तैयार है। तो आपको क्या लगता है इस बयान का क्या तात्पर्य हो सकता है? इस बयान का तात्पर्य यही है कि वो किसी भी हाल में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्री सब किसान विरोधी हैं। सिर्फ और सिर्फ यूपी चुनाव को देखते हुए उन्होंने तीनों किसान बिल वापस लिए, कृषि कानून बिल वापस लिए। और ये जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा बयान दिया है तो इसका मतलब साफ है, उनकी मंशा साफ जाहिर है कि चुनाव होने के बाद हो सकता है इससे घातक और कानून बना के वो जनता के सामने रखे, किसानों के सामने रखे। जिला बरेली में जैसे कि इस समय सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चल रही हैं कि 3 टिकट हो चुके हैं, 4 टिकट हो चुके हैं, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कितने लोगों के टिकट हो चुके हैं या ये मात्र अफवाह है? ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। ये बहुत अच्छा बात आपने कहा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सिर्फ अफवाह है। समाजवादी पार्टी में अभी किसी का भी टिकट पक्का नहीं हुआ है जनपद बरेली में, और जैसे ही टिकट पक्का होगा सबसे पहले मीडिया के हमारे साथियों को बताया जाएगा। और हम आपको इस बात से विश्वास दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिसका भी टिकट करेंगे,
किसी का भी टिकट करेंगे, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उसको तन मन धन से चुनाव लड़ाने का काम करेगा। सर जानना चाहेंगे, सुनने में आया कि आपने भी 2 विधानसभा से टिकट का आवेदन कर रखा है, तो आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? मैं आज आपके सामने फिर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपके सामने फिर क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने किसी भी विधानसभा से आवेदन नहीं करा है। ऑन द रिकॉर्ड ये बात मैं आपसे कह सकता हूँ, और ये आप रिकॉर्ड चाहे तो लखनऊ प्रदेश कार्यालय से भी ले सकते हैं। मैंने कहीं से आवेदन नहीं करा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैंने फिर वही कहा, जो आदेश है वो हम सबके लिए मान्य है। जनमानस में एक चर्चा चल रही है कि आप विधानसभा बहरी से चुनाव लड़ सकते हैं और आपका टिकट लगभग क्लियर है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है, सब अफवाहें हैं। दूसरी बात, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट करें हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अगम मौर्य जी।